और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के दौरे पर हैं और ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। साथ ही 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और यहीं से चुनाव को लेकर धार देने का प्रयास। बिल्कुल, और अमित शाह इस वक्त सीधे संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। यही परंतु साथ साथ एक पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना भी है। ये जो 6 एकड़ में लगभग 90 करोड़ सी लागत से CFSL बनी है, इसमें बायोलॉजी, सीरोलॉजी, DNA परीक्षण, केमिस्ट्री, विस्फोटक, विष विज्ञान, नारकोटिक्स, बैलिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और फिजिक्स, ये सब डिपार्टमेंट एक साथ चालू होंगे। तो राज्यों की FSL में जहां तज्ञता की जरूरत होगी, विशेषज्ञ की जरूरत होगी, वो सारे केस यहां बहुत सरलता से ट्रांसफर भी होंगे और इसका उपयोग भी कर पाएगा। आज यहां पर नारकोटिक्स संस्करण 2 और एक्सप्लोजिव संस्करण 2 का भी विधिवत रूप से विमोचन हुआ है। मुझे विश्वास के दोनों संस्करण देश भर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कई सारे काम करने के लिए सरलता उपलब्ध कराएंगे। हम 21वीं सदी में जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। और इसमें अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते, स्पष्टता से युक्त कानूनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपराध से 2 कदम आगे नहीं रह सकते। आज एक प्रकार से DNA के माध्यम से मेरी ध्यान में है 20-20 साल पुराने केस में आज सजा होने की शुरुआत हुई है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी अब बाहर आने लगे हैं और एक नए एरा में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहुंच रही है। मोबाइल फॉरेंसिक, कॉल डिटेल्स एनालिसिस, ऐप यूजेस का ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ने एक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को नए एरा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS, BNSS और BSA उसको भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर तस्वीरें साझा की और बताया कि वो बंगाल की ओर रवाना हो चुके हैं। ममता बनर्जी का गढ़ है बंगाल और बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बंगाल दौरा काफी अहम हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटने के बाद ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में अमित शाह दीदी के गढ़ में दीदी के उन आरोपों का भी जवाब देंगे जिसमें दीदी ने PM मोदी पर विवादित टिप्पणी की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। 2026 में है बंगाल में विधानसभा चुनाव। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ मंथन, चुनावी रणनीतिक तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अपनी जमीन यहां बहुत मजबूत कर ली है। इतनी मजबूत कर ली है कि बंगाल में अब TMC की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है। इसीलिए 2026 में बंगाल की गद्दी से दीदी को विदा करने के लिए मुकम्मल तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी बंगाल में भी वही करना चाहती है जो उसने दिल्ली में किया, जब 3 बार के CM अरविंद केजरीवाल को उसने गद्दी से उतार दिया।
नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली करेंगे, पार्टी नेताओं से राजनीतिक चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले घर जाएंगे, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके नेतृत्व में 2026 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का टेन्योर पहले ही बढ़ा दिया गया है, साथ ही वो बंगाल से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में तिहरे भार के साथ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। उधर अमित शाह के दौरे को लेकर टीएमसी कह रही है कि शाह मौसमी नेता है। खैर, अभी बंगाल के चुनाव में साल भर का वक्त बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2026 में बंगाल की जनता किसका सियासी मौसम बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल के दौरे पर हैं और ये दौरा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। साथ ही 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे और यहीं से चुनाव को लेकर धार देने का प्रयास। बिल्कुल, अमित शाह इस वक्त सीधे संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। यही परंतु साथ साथ एक पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना भी है। ये जो 6 एकड़ में लगभग 90 करोड़ सी लागत से CFSL बनी है, इसमें बायोलॉजी, सीरोलॉजी, डीएनए परीक्षण, केमिस्ट्री, विस्फोटक, विष विज्ञान, नारकोटिक्स, बैलिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और फिजिक्स, ये सब डिपार्टमेंट एक साथ चालू होंगे। तो राज्य की FSL में जहां तज्ञता की जरूरत होगी, विशेषज्ञ की जरूरत होगी, वो सारे केस यहां बहुत सरलता से ट्रांसफर भी होंगे और इसका उपयोग भी कर पाएगा। आज यहां पर नारकोटिक्स संस्करण 2 और एक्सप्लोजिव संस्करण 2 का भी विधिवत रूप से विमोचन हुआ है। मुझे विश्वास के दोनों संस्करण देश भर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कई सारे काम करने के लिए सरलता उपलब्ध कराएंगे। हम 21वीं सदी में जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। और इसमें अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते, स्पष्टता से युक्त कानूनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपराध से 2 कदम आगे नहीं रह सकते। आज एक प्रकार से डीएनए के माध्यम से मेरी ध्यान में है 20-20 साल पुराने केस में आज सजा होने की शुरुआत हुई है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी अब बाहर आने लगे हैं और एक नए एरा में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहुंच रही है। मोबाइल फॉरेंसिक, कॉल डिटेल्स एनालिसिस, ऐप यूजेस का ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ने एक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को नए एरा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNS, BNSS और BSA उसको भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर तस्वीरें साझा की और बताया कि वो बंगाल की ओर रवाना हो चुके हैं। ममता बनर्जी का गढ़ है बंगाल और बंगाल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का ये बंगाल दौरा काफी अहम हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में
पाकिस्तान को पीटने के बाद ये देश के गृह मंत्री अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में अमित शाह दीदी के गढ़ में दीदी के उन आरोपों का भी जवाब देंगे जिसमें दीदी ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। 2026 में है बंगाल में विधानसभा चुनाव। कोलकाता में बीजेपी नेताओं के साथ मंथन, चुनावी रणनीतिक तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने अपनी जमीन यहां बहुत मजबूत कर ली है। इतनी मजबूत कर ली है कि बंगाल में अब टीएमसी की सीधी लड़ाई बीजेपी से होती है। इसीलिए 2026 में बंगाल की गद्दी से दीदी को विदा करने के लिए मुकम्मल तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी बंगाल में भी वही करना चाहती है जो उसने दिल्ली में किया, जब 3 बार के सीएम अरविंद केजरीवाल को उसने गद्दी से उतार दिया। नेताजी इंडोर स्टेडियम में रैली करेंगे, पार्टी नेताओं से राजनीतिक चर्चा करेंगे, स्वामी विवेकानंद के शिमला स्ट्रीट वाले घर जाएंगे, स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि माना जा रहा है कि अमित शाह बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके नेतृत्व में 2026 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का टेन्योर पहले ही बढ़ा दिया गया है, साथ ही वो बंगाल से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। ऐसे में तिहरे भार के साथ बीजेपी टीएमसी के खिलाफ चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। उधर अमित शाह के दौरे को लेकर टीएमसी कह रही है कि शाह मौसमी नेता है। खैर, अभी बंगाल के चुनाव में साल भर का वक्त बाकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि 2026 में बंगाल की जनता किसका सियासी मौसम बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।